कैसे हो गया? अरे तुम लोग इधर आओ। हाँ जल्दी। ये सर ये तो गजानन साहब हैं, हमारे एरिया के समाज सेवक। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं साहब, हम लोग भी अभी देख रहे हैं। कौन हो तुम? एसीपी अर्जुन, बता गजानन का खून किसने किया? कौन गजानन? कौन गजानन? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। उस दिन गजानन ने चरणदास जी को धमकी दी थी। उसके बाद चरणदास जी ने मुझसे कहा कि गजानन को उठा कर ले आओ। मैं उसे मार पीट कर चरणदास के पास ले गया। चल! क्या बोला था तू पार्टी मेंबर्स के सामने? मेरे चरित्र की चड्डी तू रोड पे धोएगा? बोल, कौन सी पार्टी बना रहा है तू मेरे विरोध में? बोल। मैं पार्टी तेरा विरोध करने के लिए नहीं, तुझे कुर्सी से गिराने, तेरा नामो निशान मिटाने के लिए बनाऊंगा चरणदास। उसके बाद मैंने गजानन को ले जाकर समंदर के किनारे फेंक दिया। जो कुछ भी तूने मुझे बताया है कागज पर लिख दे। जी। चल। सर, एसीपी अर्जुन ने मिश्रा को पकड़ लिया। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो गजानन के खून के बारे में उससे पूछताछ कर रहा है। क्या मेरी कुंडली बनवा रहे हो? बकरे के गले में लटकने वाली छातियां कभी किसी के काम की नहीं होती। इसका बयान लेकर क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? एक मंत्री को गिरफ्तार करने की हिम्मत है तुम में? हिम्मत है तभी तो ये खाकी वर्दी पहनी है सर। ये तुम्हारी खाकी है ना, एक दिन खाक में मिल जाएगी। गवर्नमेंट हम है, जनता ने वोट देकर कुर्सी पर हमको बिठाया है। जनता ने कुर्सी दे दी, इसका मतलब आप खून करेंगे, गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे। नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है। वो होगा, हमें तो हमारे जुर्मों के लिए जनता 5 साल में एक बार सजा देगी। ये तुम और तुम्हारा कानून नहीं। इसका मतलब आप कायदे कानून से नहीं डरेंगे? अरे काहे का कानून? जिस तरह तुम इसे मार पीट कर बयान लिखवा रहे हो, वैसे ही मैं किसी आईजी और कमिश्नर से जबरदस्ती बयान लिखवा लूं तो क्या तुम उसे गिरफ्तार करोगे? बयान लिखवा बड़ा आया कानून वाला। हट! नमस्ते साहब। आइए आइए कमिश्नर साहब, देखिए देखिए आपका कानूनी रंग रूप, जिसको खादी और खाकी के पावर में फर्क नहीं मालूम। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। मिस्टर अर्जुन, व्हाट हैपेंड? सर, कल समुद्र किनारे जो लाश मिली थी उसका हत्यारा कोई और नहीं, ये मंत्री महोदय हैं। कोई सबूत? जी सर, ये रहा सबूत सर। मिस्टर अर्जुन, किसी को जबरदस्ती मार पीट कर बयान लेना कानून की नजर में सबूत नहीं होता। सर, ये आपने क्या किया? ये ऐसा करते हैं इसलिए तो इस पोजीशन पे है। अपनी अकड़ थोड़ी कम करो। जनता ने मुझे 5 साल के लिए कुर्सी दी है। आपको सिर्फ 5 साल के लिए कुर्सी मिली है मिनिस्टर साहब, लेकिन मुझे 58 साल की उम्र तक इस कुर्सी पर रहना है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। 58 साल तो क्या, तुम यहाँ पर 58 मिनट भी नहीं रह सकते। याद रखना, नौकरी चले जाने के बाद तुम्हारी हालत। सर आप जाइए, इसको मैं समझता हूँ। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, पुलिस चोर मिनिस्टर खूनी, पुलिस चोर मिनिस्टर खूनी, आज की ताजा खबर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक एसीपी या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट? मिस्टर अर्जुन, मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि पेपरों की हेडलाइंस मत बनो, लेकिन तुम नहीं माने। जब देखो तुम डिपार्टमेंट को नंगा करते रहते हो। सर, आज पेपर में जो कुछ भी लिखा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी छपा है वो गलत नहीं है। कल आपने मिश्रा का बयान फाड़कर चरणदास को बचा लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चरणदास खूनी नहीं है। वो खूनी है सर, और मैं जो कुछ भी कर रहा था
अपनी ड्यूटी की हद में। ड्यूटी क्या है ये तुम मुझे समझाओगे? बिना सबूत के एक मिनिस्टर को गिरफ्तार करने का अंजाम जानते हो? पूरे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ जाएंगी, माफीनामा लिखते लिखते उंगलियां घिस जाएंगी। मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने वाला ये डिपार्टमेंट सलाखों के पीछे आ जाएगा। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में रहना है तो अंधा और गुंगा बनकर रहना होगा। यस, और यही सोचकर डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि तुम्हारे जैसे देखने और बोलने वाले ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए। लो, ये रहा ऑर्डर। सर, मुझे सस्पेंड करने का फैसला डिपार्टमेंट का नहीं, आपका अपना है। क्योंकि यह वर्दी आपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं, चरण दास के लिए पहनी है। अर्जुन, आपके जबड़े पर उस राल की नमी अभी तक मौजूद है जो चरण दास के तलवे चाटते वक्त आपके मुंह से निकलती है। शट अप! जानते हो तुम अपने सुपीरियर ऑफिसर से बात कर रहे हो? तुम सुपीरियर ऑफिसर थे, अब नहीं हो। अब मैं इस आजाद देश का एक आजाद नागरिक हूं और तुम जैसे अफसरों से जैसे चाहूं बात कर सकता हूं। तुम्हारा क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक तुम जैसे कानून के दलाल इस कुर्सी पर हैं, इस देश का भला नहीं हो सकता। हाँ, नमस्ते चरण दास जी, क्या हाल है? हेलो केसरिया, वो गीता जर्नलिस्ट को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ गीता को। उसने आजकल बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। लगता है मिनिस्ट्री हाथ से चली जाएगी। उसको तुम खुद अपने हाथों से खत्म कर दो। अरे छोटी सी चुंटी के लिए अपन क्या, अपन के बच्चे लोग काफी हैं। घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल इसके दिमाग में डर बैठ गया है। मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बस 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर।
माँ जी, इन थोड़े दिनों में जो प्यार, जो ममता आप लोगों ने इस अनाथ को दी है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कहाँ जाएगी बेटी? तूने मुझे माँ कहा है और बेटी माँ को छोड़कर जाएगी? तू यही रहेगी। इसे तू अपना ही घर समझ। हाँ दीदी, तुम्हारे यहाँ रहने से तुम्हारा बड़ी जर्नलिस्ट बनने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। चाचू के साथ टीम बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और अब तो चाचू को भी तुम अच्छी लगने लगी हो। क्यों रॉकी? देखो ये भी बोल रहा है रुकने को। चाचू चाचू, दीदी जा रही है, इन्हें रोक लो। हाँ बेटा, तू ही बोलना। जब सब कह रहे हैं तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? तो रुक क्यों नहीं जाती? वाह, संभालना चाचू, कहीं किसी की नजर ना लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी नजर ना लग जाए। क्या कहा? हाँ, अगर तेरी नजर ना लगती आज मेरी शादी पक्की थोड़ी होती। तू एक काम कर, तू जल्दी से जाकर तेरी होने वाली चाची को तैयार करके नीचे भेज। मैं तब तक मेहमानों का ख्याल रखता हूँ। चल भाग। अभी लेकर आई। अरे सुनो, जल्दी से गाड़ी लेके जाओ और गेस्ट हाउस में मेहमानों को लाओ। जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब इंतजाम ठीक से तो है? जी हाँ, सब ठीक है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा कहाँ हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं भी आई। हाँ। आप तकलीफ करके यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे तुम आखिर शादी के लिए तैयार हो ही गए। हाँ, बट व्हाट अ लवली चॉइस, मेड फॉर ईच अदर। हाँ। चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। चरणदास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी गीता रामायण पढ़ती है ना। मेरे पास तो चिकन और दारू है। चाहिए? हरामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसे मानने के लिए तूने दिन दहाड़े गुंडे भेजे थे। कहाँ छुपा रखा है उसे बोल। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। पागल तो नहीं हो गए वर्दी जाने के बाद जो मुझसे गीता फीता के बारे में पूछ रहा है? अरे हमने मालिक को मार दो। अरे काहे मार दो भाई? अरे हटो। अरे अर्जुन, छोड़ो मुझे, छोड़ साले का खून पी जाऊंगा। एक मंत्री पर हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर, इसने गीता जर्नलिस्ट को किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। काहे का सबूत? किसी का खून करने की सजा सिर्फ 14 साल होती है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में तुझे 114 साल तक जेल में नहीं सड़ा तो मेरा नाम चरणदास नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। बड़े अकल के गधे हो तुम। हैं? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। उसको गोली क्यों नहीं मारी तुमने? उसको खत्म करने के लिए तो चाल चला था मैं। सर, मैं इतने लोगों के सामने अगर गोली चलाता तो फांसी के फंदे पर चढ़ जाता। ओह गॉड, भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के बारे में कुछ मालूम पड़ा? तुमने अखबार वालों को खत लिखा था ना कि पुलिस वाले तुम्हारी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर अभी यहाँ क्या लेने आए हो? उन्हीं के पास जाओ ना, उनको कहो ना ढूंढ के निकाले। हाँ हाँ, जाता हूँ। एक अखबार वाले ही तो हैं जिनसे आप लोग कांपते हैं। क्या पकता है? प्राण जाए पर लौंडिया ना जाए। क्या रे, आजकल लोग अपनी बीवी के खोने पर इतना परेशान नहीं होते जितना तू अपनी बहन के खोने पर परेशान हो रहा है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा, भूल जा, भूल जा। ए, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? और अपन वर्दी के बगैर पुलिस वाला है, मतलब पुलिस जैसा है। जितना पावर इस पुलिस स्टेशन में इसको है ना, उतना पावर अपन को है। क्यों बे? आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, देख, तू एक काम कर, अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना इस पुलिस स्टेशन से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम सबको इकट्ठा करके मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैं तुम सब लोगों को देखूंगा। तेरी जात का भेदा मारो। इसकी बीवी बाहर इसका इंतजार कर रही है। और साले को बोले छोड़ो। दादा, क्या करूं इसका? दीवार में चुनवा दूं? उल्लू के पट्टे, कभी तुम्हारे फायदे का सोच। हम दीवारों में उन्हें चुनवाते हैं जिन्हें अपने हाथों से मारा हो। ये साला तो जिंदा है, अपने फायदे की चीज है। इसे एम्बुलेंस में डालकर वहां पहुंचा दो। उसे जो इसका लेना होगा वो ले लेगा, मुझे जो देना होगा वो दे देगा।
चल 500 का रिजल्ट, चल भाग। चाचू चाचू अरे पगली, रो क्यों रही है? हाँ, रो मत। ये सब क्या हो गया बेटे? किसी की बदुआ लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, गीता का कुछ पता चला? उसे भूल जा बेटे, हम उसे कुछ और समझते थे, लेकिन वो कुछ और निकली। क्यों, क्या हुआ? ये देख, उसकी चिट्ठी आई है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये खत पढ़कर दुख होगा, लेकिन ये पल भर का दुख सारी जिंदगी की गलतफहमी खत्म कर देगा। ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसे जांबाज एसीपी से दोस्ती करके मैं एक नामी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब तुम न दोस्ती के हमारे लिए क्या क्या शुभकामनाएं भेजी है, पढ़ो। माननीय मंत्री महोदय, जब से ये सरकार पावर में आई है, गुंडागर्दी, लड़कियों का अपहरण, बेकसूरों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। इसलिए राज्य और जनता की सलामती को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाता है और राज्य में गवर्नर शासन लागू किया जाता है। मिलॉर्ड, आज 1 साल से मैं ये मंगलसूत्र पहने हुए सुहागन और विधवा की दुविधा में जी रही हूँ। मैं अदालत से ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति जिन्हें गायब कर दिया गया है वो कहाँ है? देखिए मोहतरमा, अदालत आपके जज्बात को समझती है, लेकिन अगर आपके पति लापता हैं, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, न कि अदालत में। मिलॉर्ड, अगर वो कहीं और से गायब हुए होते तो मैं पुलिस स्टेशन जाती, लेकिन जिन्हें पुलिस स्टेशन से ही गायब किया गया हो उनकी शिकायत मैं यहाँ न करूँ तो कहाँ करूँ? मिलॉर्ड, अगर ये अदालत मोहतरमा की बात मान ले तो मामला पुलिस स्टेशन तक ही खत्म नहीं हो जाता। इसके ऊपर कमिश्नर, आईजीपी। तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों का भी चलन ठीक नहीं होगा। सूखे पत्ते उन्हीं पेड़ों के होते हैं जिनकी जड़ें खराब हो गई हो। देखिए मोहतरमा, आप अपने पति के गायब हो जाने के गम में आवेश में बातें कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस की हर गलती के लिए आप हुकूमत को इस तरह दोष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? जब पुलिस कोई अच्छा काम करती है तो सरकार उन्हें मेडल देती है, प्रमोशन देती है, तारीफें करती है। तो पुलिस की गलतियों और ज्यादतियों का जिम्मा सरकार नहीं लेगी तो और कौन लेगा? अपनी सिद्धियों की डींगे मारने वाली सरकार आपकी कमियों पर नजर क्यों नहीं डालती मिलॉर्ड? इंसाफ की देवी की आंखों पर ये काली पट्टी अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने के लिए बांधी गई है, ना कि गरीबों को नजरअंदाज करने के लिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मिलॉर्ड, बस मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। मैं बेसहारा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए, मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। देर से मिला हुआ इंसाफ न मिले हुए इंसाफ के बराबर होता है। इस दुखियारी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके लिए ये अदालत सरकार और पुलिस की सख्त आलोचना करते हुए ये हुक्म देती है कि 6 हफ्ते के अंदर इसके पति को अदालत के सामने पेश। प्लीज सिट डाउन। जेंटलमैन, यह हमारे लिए बेहद अफसोस की बात है कि अदालत ने हमें ऐसा ऑर्डर दिया। कई लापता लोगों का अभी तक पता क्यों नहीं चला? गवर्नर साहब बहुत परेशान है। क्या पुलिस इतनी बेकार और नाकारा हो चुकी है? इस डिपार्टमेंट में कोई भी ईमानदार और बहादुर ऑफिसर नहीं है। माफ कीजिए सर, हमारे पास ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई काम ईमानदारी से करते तो हम पर पॉलिटिकल दबाव डाला जाता है, अच्छे ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर हमारा ही कोई ऑफिसर किसी नेता से हाथ मिलाकर उस ऑफिसर को सस्पेंड करा देता है। हम आजादी से काम कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं सर। आप कौन सी मजबूरी है? कौन से पॉलिटिकल लीडर का दबाव है आप लोगों पर? अब तो राज्य में गवर्नर शासन लागू है, आप बेफिक्र होकर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। क्या आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर कोमल के पति को ढूंढ निकाल सकते हैं? यस सर, इस काम के लिए मुझे
अपनी जान की परवाह ना करने वाला वो जाबाज और ईमानदार ऑफिसर चाहिए जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। कौन है वो? एसीपी अर्जुन वर्मा। क्या हुआ उसे? पिछली सरकार के राजनीतिक हथकंडों का शिकार। उसे रिहा करने की इजाजत दीजिए सर। ठीक है, वो रिहा कर दिया जाए।